तो यार एक ये स्टोरी है। ये मैंने लाइफ के उस मोमेंट पे बुनी थी अपने दिमाग में, जब मुझे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रही थी एंड आई वाज लाइक कि नहीं करना, कुछ भी कुछ करने का ही मन नहीं था। उस समय मुझे सिर्फ एक उम्मीद की किरण चाहिए थी। और जैसा हमेशा मैंने अपने आप को रखा वैसे ही इस बारी भी ये उम्मीद जगाई। सो द स्टोरी वॉज समथिंग अ लिटिल बिट, बट ये तुम्हें ज़रूर कुछ रियलाइजेशन देगी एंड आई बिलीव कि कुछ अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ इस स्टोरी से। सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो सुनो। सो एक बारी की बात होती है, एक राजा होता है, ठीक है। उस राजा के ना दो लड़के होते हैं। अब उसकी ना एक आदत होती है राजा की कि वो अपनी लाइफ का हर डिसीजन ना एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही लेते हैं। अब वही बात उसके बच्चे जो होते हैं वो देख रहे होते हैं और फॉलो करते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो तुम दिखाते हो उन्हें, है। अब वो दोनों एक दिन सोचते हैं कि यार हम दोनों में से राजा कौन बनता है। अपने अपने मन में सोच रहे हैं, कोई एक दूसरे को नहीं कह रहा है, ठीक है। अपने अपने मन में इन्होंने ये बात सोच ली। अब एक दिन ऐसा आता है जिस दिन दोनों के दोनों अपनी अपनी कुंडलियां लेके निकलते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास और उनसे जाके पूछते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में राजयोग लिखा है कि नहीं लिखा है। दोनों अलग अलग जाते हैं ताकि किसी को पता ना लगे कि मैं गया हूँ और ऐसा कुछ पूछना चाह रहा हूँ ना। क्योंकि उन दोनों का सवाल था कि हमारी ज़िंदगी में राजयोग लिखा है कि नहीं, तो एस्ट्रोलॉजर ने उन दोनों को ही सेम ही जवाब दिया दैट हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी में राजयोग तो लिखा है। अब उसमें से जो एक होता है ना, वो तो इस बात को बहुत ही सिंसियरली लेता है। वो बहुत ही खुश होता है पहले तो कि भाई मैं राजा चुने जाने वाला हूँ, जबकि उन्होंने राजयोग पूछा है। और अब उसको बहुत ही खुशी होती है कि यार ठीक है, अच्छा है, मेरे को भगवान ने बताया, मेरे को डायरेक्शन दी, भगवान ने मेरे को अश्योर किया कि मेरी ज़िंदगी में राजयोग लिखा है। नाउ आई विल पुट माई इंटायर एफर्ट्स टुवर्ड्स इट एंड मैं अपने दिमाग में, अपने दिल में ना वो जो गद्दी है उसके लिए अपने आप को काबिल बनाऊंगा, अपने फादर जैसा बनाऊंगा। और उनकी जो जितना भी अच्छा उन्होंने संभाला है ना वैसे ही संभालूंगा मैं भी। अब वो क्या करता है, एफर्ट्स करने शुरू कर देता है उसी दिन से। और शुरू कर देता है कि भाई मैंने तो हर किस्म की चीज़ सीखनी है। अपने फादर के साथ जाता है, हर जगह पे हर एक चीज़ सीखता है, तलवारबाजी सीखता है, अपने फादर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है ताकि वो हर एक तौर तरीका सीख सके राजघराने का। और कोशिश करता है कि मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एबिलिटीज़ को शार्प करता रहूँ ताकि जब मैं कल को बनूँ तो मैं बेस्ट वर्जन हूँ अपना। और वहीं जो दूसरा वाला होता है वो फुल ऑन उस दिन से इंजॉय करने लग जाता है अपनी लाइफ को। उसे होता है कि यार एक तो मेरे फादर राजा है, दूसरा मेरे को एस्ट्रोलॉजर ने अश्योर कर दिया कि भाई मैं तो राजा बनूंगा ही बनूंगा। तो अब मुझे कोई एफर्ट करने की, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। जब बैठे बैठाए पकवान मिल रहे हैं तो मैं क्यों ही कुछ करूं। फिर अब वो टाइम आ जाता है, वो दिन आ जाता है जिस दिन अगले राजा को अनाउंस करना होता है। दोनों के दोनों खड़े होते हैं और जो फादर होते हैं, जो राजा होते हैं, वो उसे चूज करते हैं जिसने एक्सपीरियंस गेन किया, जिसने एफर्ट्स दिखाए, जिसने मेहनत लगाई। दूसरा वाला उस वक्त तो चुप होता है क्योंकि वो कुछ बोल तो सकता नहीं है, पर अंदर ही अंदर वो घुट रहा होता है, जेलस होता है कि जब मेरे को एस्ट्रोलॉजर ने बोला था तो मैं बना क्यों नहीं राजा। अब वो चुपचाप वहां पे तो चुपचाप ही रहता है, लेकिन उसके बाद जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास और पूछता है उनसे कि भाई मेरे को आपने बोला था कि मेरी जिंदगी में राजयोग लिखा है, तो ये हुआ कैसे, मेरा भाई कैसे राजा बन गया। तो एस्ट्रोलॉजर भी बोलते हैं भाई मैंने बोला था राजयोग लिखा है, मैंने ये नहीं बोला था कि तू राजा बनेगा। राजयोग का मतलब है तुझे कभी लाइफ में मटीरियलिस्टिक जो बेसिक नीड्स होती है ना उसके लिए कभी सफर नहीं करना पड़ेगा, वो तुझे बैठे बैठाए मिल जाएंगे। अब उसे रियलाइज होता है कि यार काश मैंने मेहनत की होती, काश मैंने भी एफर्ट्स दिखाए होते, एक्सपीरियंस गेन किया होता, तो शायद मैं भी उस गद्दी के काबिल के लिए एटलीस्ट देखा तो जाता, एटलीस्ट हमारे बीच में लड़ाई होती, सो दैट कि पता लगता कि भाई कौन बेटर वर्जन है, कौन बेटर है राजा बनने के लिए। लेकिन मैं तो बस किस्मत के भरोसे बैठा रहा। मैंने अफर्म भी किया, मैंने बिलीव भी किया, सब कुछ किया, क्योंकि उसने बिलीव तो किया था ना कि मैं, मेरी कुंडली में लिखा है और ऊपर से मेरे फादर अलग राजा है, लेकिन उसने मेहनत ही नहीं की। तो वो जो दिमाग का ख्याली पुलाव था उसमें ही जीता रहा वो। एंड अनदर इज कि ज़िंदगी में एफर्ट्स बहुत नेसेसरी है। जब तुम एफर्ट्स करने निकलते हो तो एक्सपीरियंस गेन करते हो, लेकिन जब तुम बैठे रहते हो, गिव अप करने पे ही आ जाते हो, तो उसमें तुम खुद को ही खो जाते हो यार, खुद की वर्थ खो देते हो। क्योंकि अभी तक तुम एक अपने आप को एक डायरेक्शन दे रहे थे, एक दिमाग में एक ड्रीम था जिसको तुम कंटिन्यूसली चेज कर रहे थे कि भाई ये अचीव कर लिया ना मैंने, सो आई एम सो अबंडेंट इन माई ओन आइज। लेकिन अब जब तुमने उसे ही अबॉन्डेंट कर दिया, मतलब वो वाला दूसरा क्या होता है वो, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो, बट अगर तुमने उसे ही छोड़ दिया तो तुम कितना ज़्यादा अंदर से टूटोगे। आई डोंट नो कि तुम इसे कैसे डील करोगे, बट मैं तो इतना ही कहूँगी कि आई जस्ट बिलीव कि सैटर्न का प्रभाव सभी पे है इस टाइम पे। जितने भी लोग एफर्ट्स दे रहे हैं ना उनको एक टाइम पे आके मिलता है, एंड वो जो मिलता है वो बहुत है। आई डोंट थिंक सो कि उससे ज़्यादा तुम्हें कभी लगेगा कि यार जो मैं सोच रहा था वो ज़्यादा डिजर्विंग था देन भगवान ने जो मुझे दिया। ये तो कभी मैंने सुना ही नहीं किसी से। मैंने हमेशा यही सुना है कि भाई जो उन्होंने दिया है ना वो शायद
उतना बेहतर है जो मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं था। सो टाइम विल कम, और इसमें से जितनी भी तुम्हें रियलाइजेशंस मिली हो ना, बताना मुझे, क्योंकि एक नहीं काफ़ी सारी चीज़ों की रियलाइजेशंस थी। एंड अगर तुम्हें नहीं मिली हो तो एक बार वापस से सुनना, और कभी गिव अप ना कर पाओ इसके लिए सेव कर लेना इसे।